चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि बोर्ड का पेपर आप लीक कैसे कर सकते हैं। आपको पहले ही कैसे पता होगा कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आएंगे। हम आपको करा रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो बोर्ड में आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड में आने वाला है। तो इसलिए हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, उसका कोई रीजन ही नहीं है कि जो मैं कराऊं और वो बोर्ड में ना आए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 अब जो पार्ट हैं इस सीरीज के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने में नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाइए और वह देखिए। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 5। देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। पहला, एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर अथवा केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया? 2019 में और 2020 में। ठीक है, तो 2019 और 20 में आ गया और अभी नहीं आया कई सालों, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एम्पेयर का परिपथीय नियम हमने पिछले जो पार्ट में करा दिया। ठीक है, तो वहां से देख लेंगे। और ये इसमें चित्र बनाएगा। ठीक है, इसे चित्र को बना लेंगे। बहुत आसान सा चित्र है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हेडिंग डालेंगे, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय अक्षेत्र। ठीक, लिखेंगे आयताकार, सॉल्यूशन में लिखना है आयताकार पथ ए बी सी डी पर। आयताकार पथ ए बी सी डी, आयताकार है ना, ये आयत बनना है ऐसे। ठीक है, ए बी सी डी पर एम्पेयर का परिपथीय नियम लगाने पर। एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या होता है? समाकलन डेल वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई। लेकिन आई जीरो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ एक और आई है तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए आई जीरो लगाया। इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आयताकार पथ ए बी सी डी के लिए, अब आयताकार पथ ए बी सी डी के लिए, ठीक है, क्या होगा? समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, देखो ए बी के लिए होगा पहले, फिर बी सी के लिए होगा, फिर सी डी के लिए होगा, फिर डी ए के। कैसे? पहला होगा ए और बी, ए और बी लिमिट, ए और बी समाकलन। ठीक है, फिर बी और सी, फिर बी और सी, फिर सी और डी, फिर सी और डी, फिर डी और ए, फिर डी और ए। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करो, परंतु परंतु ये जो है बी और सी, ये जो बी और सी है, ठीक है, और डी और ए है, और डी और ए है, ये काहे के बराबर होगी? क्योंकि ये थीटा का मान रखा हमने 90 रखा, तो कितना हो गया? ये सब जीरो हो गया, क्योंकि कोस 90 का कितना मान हो? जीरो, तो इसलिए सब जीरो हो गया। तो ये दोनों तो होगी जीरो, एक तो ये जीरो होगी जी ए वाली, ठीक है, और ए कौन सी जीरो होगी? ये वाली से बी सी वाली, बी सी वाली ये वाली। ठीक है, ये दोनों कितनी होगी? जीरो। तो खत्म होगी इनकी कहानी, इन दोनों में हट गई। अब ये भी क्या होगी? जीरो। सी डी, सी डी, ये वाली भी क्या होगी? जीरो। ठीक है, ये भी जीरो होगी, ये भी जीरो होगी। बचा क्या? ये बची ए से बी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये बची बस। यानी किसके बराबर? इसके। समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर समाकलन ए से बी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये बचेगा। तो यही लिख लेंगे, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर ए से बी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अभी इसका जो ये हटाएंगे हम, इसकी वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला बी डी एल कोस थीटा, ये बता रखा मैंने पहले क्वेश्चनों में। ठीक है, बी डी एल कोस थीटा। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करेंगे। चलो भाई देखेंगे, ये मैंने साफ कर दिया इधर से। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? देखो ये यहाँ तक हो गया था, लेकिन परंतु थीटा बराबर क्या है? जीरो। तो जब यहाँ जीरो लिख दो, थीटा बराबर क्या है? जीरो। तो क्या हो जाएगा? समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन ए से बी, बी डी एल, बी डी एल, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, जीरो। और जो कोस जीरो का मान हो वो पता है, एक होगा। ठीक है, जब ये एक होगा यहाँ तो एक आ जाएगा इसकी जगह, तो ये क्या रह जाएगा? बी डी एल खाली। तो क्या लिख देंगे? समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर ए से बी, बी डी एल, ये रह जाएगा। ठीक है,
अब समाकलन बी का तो होता नहीं, इसका होगा डीएल का, तो क्या लिख देंगे, ये तो ऐसे ही चल रहा, एज इट इज चलेगा, बराबर बी बाहर ले लेंगे, ए से बी डीएल। ठीक है, अब इसका मान जो हो वो कितना हो, एल। इसकी जगह क्या लिख सके हम, पूरे की एल। तो क्या लिख दिया हमने इस पूरे की जगह, ए से बी समाकलन डीएल की जगह क्या लिख दिया, एल। ठीक है, तो क्या बन गया, ये बीएल। ये तो ऐसे कैसे ही चल रहा, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इसे इतनी को क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, परंतु I0 बराबर होता है, परंतु I0 बराबर कितना हो, एन एल आई। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ, ये कहीं का मान है, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बराबर बीएल। ठीक है, समीकरण 2 से समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर तथा, ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से I0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 2 से तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का, तथा समीकरण 3 से I0 का, समीकरण 3 है I0 का मान कितना है, एन एल आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, इसमें रखो, इसका मान भी, इसका मान कितना है पूरे का बी एल, और इसका मान कितना है ये एन एल आई। ठीक है, तो रखो, रखो फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ आ जाएगा बी एल, क्योंकि इसका मान है बी एल, फिर बराबर इधर क्या बचा म्यू जीरो, और I0 का मान कितना है, एन एल आई, एन एल आई, एन एल आई। ठीक है, अब क्या कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन एल आई अपॉन, ये एल कहाँ चला जाएगा नीचे, एल, और एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन, बस अपॉन तो कुछ भी नहीं, खत्म, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, कौन से सन में आया, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 में आया, और मैंने पहले भी बता रखा, अब भी बताया कि यूपी बोर्ड के ही अकेले 7 सेट बनते हैं। अगर किसी के पास 22 का पेपर है और वो मैच कर रहा है और उसे नहीं मिला, और वो ये ना बोल रहा कि ये 22 में आया हुआ नहीं है या ये 20 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि आपके पास ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास सातों के सातों सेट हों 2022 के। ठीक है, हर जिले में अलग सेट आवे पेपर का, अगर पता ना हो तो चेक कर लो सर्च करके कहीं भी। ठीक है, तो ये मैंने वैसे नहीं बता रहा, मैंने 7 से 8 साल जो पिछले हैं उनका अध्ययन करा, तब जाकर मैं क्वेश्चन लेकर आया जो हर साल रिपीट हो रहे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एक साल छोड़ के एक साल में आते हैं या लगातार भी आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कौन कौन से सन में है, 2017, 18, 19, 20 और 22 में। ठीक है, या ऐसे भी दे सके, या तो बिना इसके फॉर्मूले के देगा, ये लिख देगा, या फॉर्मूला दे के लिख देगा। ठीक है, एफ अपॉन एल बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर को क्या करिए, सिद्ध करिए। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इस चित्र का क्या है, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 लाइनें खींचनी, 2 लाइनें यहाँ खींचनी, कुछ नहीं है, एक में I2, एक में I1, एक में I2, एक में I1 धारा। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे, चलो भाई देखो अब सॉल्यूशन इसका क्या लिखना, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार, 2 लाइनों में हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार चालक तार AB की धारा I1 के कारण चालक तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि 1 है तो 1 लेकर चल रहे हम, वैसे B बराबर होगा, तो B1 बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, चालक तार CD में धारा I2 है, चालक तार जो CD है उसमें क्या है, धारा I2 है। ठीक है, ये लिखने भूल गया मैं, ए सी ए, ठीक है, अब जो जोन सी भी यहाँ CD है, ये देखो इसमें भी I2 है, और ये CD है इसमें भी I2 है। ठीक है, तो धारा चालक तार CD में धारा I2 है, जो चुंबकीय बल क्षेत्र B1 के लंबवत है, जो चुंबकीय बल क्षेत्र B1 के क्या है, देखो लंबवत है, लंबवत है ना, ये देखो
एंगल बनाना है देखो 90 का ऐसे, ठीक है। B1 के लंबवत है, तो लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अतः चालक तार CD की L लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F बराबर फॉर्मूला हुआ F बराबर ILB साइन थीटा। लेकिन यहाँ I2 की बात हो रही इसलिए धारा I2 लगेगी, यहाँ B1 की बात हो रही इसलिए यहाँ B1 लगेगा। L तो वही है और थीटा की बात हो रही है, यहाँ 90 लंबवत है तो इसलिए थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा 90, ठीक है। और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये क्या लिख देंगे हम, चूंकि साइन 90 बराबर कितना होता है 1, ठीक है। तो इसलिए जब ये 1 हो गया, ये तो पूरा 1 हो गया तो यहाँ तो खत्म हो गया, ये क्या बच गया सिर्फ I2 B1 L, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये जो B1 का मान है ये कहाँ रख दो समीकरण 2 में, ठीक है। अब देखो यही लिखा मैं, समीकरण 1 से B1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा I2 तो ऐसा कैसा है, B1 की जगह हम ये रखेंगे, तो B1 की जगह क्या रख देंगे यहाँ बीच में μ0/2 पाई I1/R, L ये इसके साथ है, ठीक है। अब कैसे लिख सके इसे, F बराबर क्या लिख सके, थोड़ा अच्छा सा लिख लो इसे, μ0/2 पाई, ठीक है। कुछ नहीं होना, एक I1 है एक I2 है, I1 I2 थोड़ा सीक्वेंस में लिखा है अपॉन R और गुणा L, यही तो हो जाएगा, ठीक है। देखो ये I2 इसके साथ ले गया मैं I1 के, ठीक है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत। अगर हम इसे L को इसके नीचे ले आए आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्राप्त करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एम्पियर की परिभाषा लिख देंगे जल्दी जल्दी। चलिए भाई देखेंगे इसमें क्या पूछी हुई, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी बतानी, तो परिभाषा भी लिखेंगे। क्या एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही आसान बना दिया मैंने इसे। क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म तो बराबर NIAB होता है, ठीक है। तो क्या, तो कोई कौन से सन में आया, 2017, 2019, 2020 और 2022 में आया, ठीक है। ये चित्र बनेगा इसका, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है। देखो, माना किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण तो बराबर क्या होगा, बल गुणा लंब दूरी। तो क्या था, तो बराबर बल गुणा लंब दूरी, सॉरी, ठीक है। अब बल बराबर जो फॉर्मूला हो हमारे पास एक, F बराबर क्या होता है ILB साइन थीटा, लेकिन थीटा यहाँ कितना है 90, तो जब 90 है तो अगर थीटा की जगह हम 90 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये चीज क्या हो जाएगी कैंसिल, खत्म, ठीक है। तो क्या बच जाएगा F बराबर ILB, यानी बल कितना बच जाएगा ILB, ठीक है। और लंब दूरी कितनी दे रखी, B साइन थीटा, B साइन थीटा, तो लंब दूरी की जगह रख लेंगे B साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। परंतु जो L गुणा B है वो कहाँ के बराबर है, E के, सॉरी A के, L गुणा B कहाँ के बराबर होता है A के, यानी लूप का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब L गुणा B, एक तो L निकाल दो और एक B, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा A, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा A इनकी जगह। तो I तो ऐसे कैसा ही रहेगा, I ऐसे कैसा ही लिखा, ठीक है। L और B की जगह क्या लिख लिया A, और B भी ऐसे कैसा ही, और साइन थीटा भी ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। यदि कुंडली N लूपों से बनी हो तब क्या हो जाएगा, N की गुणा हो जाएगी। यदि कुंडली N लूपों से बनी हो तब क्या हो जाएगा, N की गुणा हो जाएगी। तो टो बराबर क्या बन जाएगा NIAB साइन थीटा, ठीक है।
और यदि थीटा बराबर क्या हो 90, तब क्या हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ 90 रख लिया तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का जगह हमने क्या रख लिया यहाँ 90, और साइन 90 का मान कितना हो 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, तो बराबर NAIAB। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, NIAB। ठीक है, क्योंकि साइन 90 बराबर 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों हमने इसका ये 5th पार्ट था ये कंप्लीट कर लिया है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।